के पहलगाम आतंकी हमला मामले में एक्शन जारी है। बता दें आपको कि हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एनआईए की याचिका पर जम्मू कोर्ट ने वारंट जारी किया है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया है। हाफिज आरोपी हैं। एनआईए की रिपोर्ट के हिसाब से बता दें आपको कि 10 जुलाई को दाखिल की गई थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कोर्ट के इस फैसले के बाद हाफिज सईद के खिलाफ उसके गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि हाफिज सईद पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है और उसके साथ ही अब हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। एनआईए के मुताबिक पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक साजिश में हाफिज सईद की अहम भूमिका रही। पहलगाम चार्जशीट में 3 पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी को आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी साजिद सैफुल्लाह जट, पहलगाम का बाशीर अहमद और परवेज अहमद भी चार्जशीट में आरोपी हैं। बता दें आपको कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और अब ऐसे में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है रवि इस मामले में? बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि लश्कर तैयबा का जो सरगना है हाफिज सईद, उसके खिलाफ जो है वो अदालत ने गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया है। दरअसल एनआईए की जो याचिका है उस पर जम्मू की अदालत ने ये जो वारंट है वो जारी किया है। हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमला जो है उसमें मास्टरमाइंड बताया गया है और इसी को लेकर एनआईए ने 10 जुलाई को जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी उसमें इसे आरोपी जो है वो बनाया गया था, जिसके बाद जो अदालत है उसने अब जो है वो इसे बड़ा एक्शन जो है वो इस पूरे मामले में जो है वो लिया है और अब जो हाफिज सईद है उस पर ये बड़ा एक्शन जो है वो हुआ है और अदालत के जो आदेश है उसके बाद अब हाफिज सईद जो है उसके खिलाफ उसकी जो गैर मौजूदगी है उसमें मुकदमा चलाना जो है वो उसका रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है, क्योंकि एनआईए ने अदालत को ये भी बताया है कि जो हाफिज सईद हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उसे भारत लाना जो है वो फिलहाल के लिए संभव जो है वो नहीं है। तो अब जो नए आपराधिक कानून यहाँ पर आए हैं उनके तहत जो फरार अपराधी हैं उनके खिलाफ उनकी जो गैर मौजूदगी है उसमें जो ट्रायल है उसका प्रावधान है। तो अब हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की जो कानूनी प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी और अब हाफिज सईद क्योंकि पाकिस्तान में है तो उसे जो है वो भगोड़ा घोषित किया जाएगा, अब वो जा सकेगा। उसमें अब प्रक्रिया जो है वो अब साफ हो गई है और जो एनआईए है उसके मुताबिक जो पहलगाम आतंकी हमला था उसकी साजिश पाकिस्तान जो है वहां पर रची गई थी और जो जांच एजेंसियां उनके मुताबिक साजिश में जो हाफिज सईद है उसकी भूमिका काफी अहम है। तो यही कारण है कि जो चार्जशीट सप्लीमेंट्री यहाँ पर पेश की गई है उसमें अब जो है वो हाफिज सईद को सम्मन जो है ठीक है रवि, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।